चैंपियन डी गुकेश यहाँ पर यूरोपियन चेस क्लब कप 2025 के छठवें राउंड में एक महा मुकाबले में सामना करेंगे भारत के नंबर 1 खिलाड़ी अर्जुन इरगैसी का, और जो कि अल्कोलोट टीम को लीड कर रहे हैं, जिन्होंने कल नोवी बोर को हराया है और आज है सामने सुपर चेस। बहुत बड़ी एक ये मुकाबला, क्योंकि अर्जुन भी आते हुए बोर्ड पर हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच एक पुरानी राइवरी रही है। गुकेश ने ऑलरेडी पहली चाल चल दी है बोर्ड पर, क्योंकि अर्जुन थोड़ा देर से पहुंचे हैं। अर्जुन ने D4 खेल दिया है। याद होगा दोनों के बीच जब डेथ मैच हुआ था तब भी अर्जुन जीते थे। नेशनल में भी नेशनल चैंपियनशिप जो हुई थी वो भी अर्जुन जीते थे, और दिल्ली ओपन भी जो हुआ था एक बार जिसमें दोनों खेले थे तब भी अर्जुन जीते थे। लेकिन उसके बाद गुकेश ने बढ़त बनाना शुरू की और विश्व स्तर पर गुकेश बहुत आगे निकल गए। अर्जुन ज़्यादा पीछे नहीं रहे। अर्जुन ने 2800 भी ब्रेक किया, और दोनों के बीच जो पर्सनल रिकॉर्ड है उसमें अर्जुन आज भी गुकेश पर भारी हैं। पर देखते हैं कि आज ये बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। विश्व चैंपियन गुकेश कैसा मुकाबला खेलते हैं D4 पे D5 यहाँ पर होते हुए, और देखना होगा कि गुकेश किस वेरिएशन के साथ कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा है कि वो C4 कई मौक़ों पे सीधे नहीं करते हैं, नाइट F3 या G3 इस तरह के सेटअप ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नाइट F3 ही खेला है गुकेश ने यहाँ पर। हालांकि एक दिन पहले हमने मुकाबला देखा था अनीश गिरी के साथ, निमजो हुई थी वहाँ पर, यहाँ पर मेन लाइन यहाँ पर हुई थी निमजो की, और नाइट F6 यहाँ पर, और गुकेश ने खेला है G3 सेटअप। और फिलहाल आप कह सकते हो कि इंतज़ार करना होगा कि ये किस वेरिएशन में मैच जो है वो जा सकता है। क्वीन पॉन गेम है, अभी सिमेट्रिकल वेरिएशन लग रहा है यहाँ पर, C5 बिशप G2, और अर्जुन ने सेंटर से चुनौती दी थी। और आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में अर्जुन और गुकेश दोनों ही बेहद शानदार फॉर्म में रहे हैं। C/D4 यहाँ पर, और कैसल एक दिन पहले ही अर्जुन ने विंसेंट केमर को हराया है, और गुकेश लंबे समय बाद थोड़ा लय में नज़र आ रहे हैं। G6 खेल दिया, ऑलमोस्ट सेम सेटअप आता हुआ दोनों साइड से। हालांकि सेंटर पे पॉन एक्सचेंज हुआ है जिसे गुकेश को रिकवर करना है, नाइट इंटू D4, और आप देख सकते हो कि एक रिवर्स गुनफील्ड जैसा दिखता है, लेकिन चूंकि ब्लैक का सेटअप वैसा प्रिपेयर नहीं है। बिशप G7 खेल दिया उन्होंने, और यहाँ पर गुकेश ने खेला है C4, और D5 के जो पॉन है उसको इमीडिएटली चैलेंज किया है। तो फिलहाल देखें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक सा शतरंज खेल रहे हैं। कैसे अगर अभी यहाँ पे पॉन इंटू D5 गुकेश मार देते हैं, मार दिया है, और नाइट इंटू D5 मारा जाता है, तो ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट पोजीशन है। नाइट इंटू D5 8 चालों के बाद सब कुछ सेम है। अब गुकेश ने अपना नाइट जो है वो खींच लिया है B3 पर। देखते हैं कि अर्जुन क्या चाल चलते हैं यहाँ पर। अर्जुन ने नाइट खींच लिया है B6 पर, सब कुछ सेम है। एक चीज़ सेम नहीं है कि गुकेश ने टाइम बहुत कम लिया है, उनका टाइम तो बल्कि बढ़ा हुआ है। A4 खेल दिया उन्होंने यहाँ पर, और क्या अभी भी अर्जुन की तरफ से A5 आएगा या कुछ नया यहाँ पर आएगा। अर्जुन ने खेला बिशप E6। अर्जुन ने तवज्जो दी एक और मोहरे को खेल में लाने को, बिशप E6 लेकर के आए हैं, और एक्चुअली इनडायरेक्टली इस घोड़े पर चुनौती है कि क्वीन इंटू क्वीन, और उसके बाद घोड़ा मार दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले आप मारते, गुकेश ने क्वीन इंटू D8 मार दिया। हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से गुकेश एंड गेम में अपनी महारत दिखा रहे हैं, और क्वीन एक्सचेंज करके कुछ जो वेरिएशंस खेल रहे हैं उसमें वो एंड गेम में काफ़ी बेहतर खेल रहे हैं। फिलहाल तो नाइट हैंगिंग है, रुक से क्वीन को मार दिया है अर्जुन ने, और देखते हैं कि घोड़े के साथ क्या करेंगे। सपोर्ट लगाएंगे? नहीं, गुकेश बोल रहे हैं कि आप मेरा घोड़ा मारिए, मैं आपका घोड़ा मारता हूं, क्योंकि आपके इधर पर कुछ वीकनेस है, इधर पर वीकनेस है। ये पॉन पिन है, ये बिशप यहाँ B7 को देख रहा है, तो बोला ठीक है आप B3 पे आके मार लीजिए मेरा घोड़ा। देखते हैं कि अर्जुन क्या करेंगे। नाइट D, अर्जुन ने बिशप B3 खेला है। ओके, अर्जुन ने एक्सेप्ट किया चैलेंज, और अर्जुन चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर पॉन इंटू B6, और अभी आप देखिए A7 मर रहा है और B7 मर रहा है, और अर्जुन ने खेला नाइट C6, दोनों को बचाते हुए एक तरह से। बट यहाँ पर गुकेश ने अपना बिशप दे दिया है, बिशप इंटू C6, पॉन इंटू C6, और क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गुकेश को एक प्यादा 100% मिल चुका है। रुक इंटू A7, तो गुकेश नहीं डर रहे हैं डबल बिशप के खिलाफ खेलने से, और उन्होंने एक प्यादा हासिल कर लिया यहाँ पर। बिशप D4, ओ ये चाल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कंप्यूटर के नज़रिए से, क्योंकि बिशप F4 आ रहा है, और
यहाँ पर क्या E5 पे भी इशू है, तो 2 चाल पहले जाए तो यहाँ पर बेस्ट मूव बोला गया है बिशप को पहले E5 पर खेलना या बिशप को D4 पर खेल के डायरेक्टली अटैक करना, इसको बेस्ट मूव बताया गया था। खैर मैच में बिशप F4 हुआ और अर्जुन ने खेला E5 और यहाँ पर गुकेश खेलते हैं बिशप G5। इस पूरी कवायद में हुआ ये है कि ये जो बिशप इमीडिएटली गेम में आ सकता था ये गेम से बाहर हो गया थोड़ी देर के लिए। एक खिलाड़ी आपका जो कि स्पॉन को मारने में मदद कर सकता है वो खेल से दूर हुआ है और रुक को भी आपको हटाना पड़ा, तो रुक गया E8 यहाँ पर। तो 2 मोहरों के लिए अच्छी पोजीशन खोई है उस गलत चाल की वजह से, ये है डिफरेंस। बिशप E3 यहाँ पर अगर सीधे BD4 आते तो रुक भी एक्टिवेट रहता और बिशप भी, और वो पॉन जल्दी रिकवर होता, बट यहाँ पर बिशप F8 आइडिया है C5 को प्रेस करना है यहाँ पर। और गुकेश का अभी भी ये नाइट खेल में है नहीं है, नाइट D2 से खेल में आए हैं यहाँ पर और बिशप को हटना होगा। बिशप गया D5 और जो नेचुरल है वो है C5 को रोकना होगा। रुक C1 आए हैं, यस, ताकि C5 जो है वो आगे ना बढ़ पाए। और फिलहाल पॉन बचा हुआ है। अर्जुन ने वापस खेला है रुकी D8 जो कि अभी भी बहुत अच्छी चाल नहीं है, यहाँ पर बोल रहे C5 कर देना चाहिए। गुकेश ने यहाँ पर खेल दिया है फिर से बिशप G5, फिर से बिशप G5 खेला है गुकेश ने यहाँ पर। क्या जीत के बेहद करीब है गुकेश, ऐसा लग रहा है बेहतरीन फंस गई ये पोजीशन अर्जुन की। रुक D6, जब भी आपके मोहरे पॉन के को एक पॉन को अटैक कर रहा है, एक पूरी तरह से जो है फंसा हुआ है, मोहरे नहीं है हिलने के लिए। बिशप E3 वापस गुकेश यहाँ पर, रुक D8 वापस। अर्जुन को शायद यहाँ पर ड्रॉ भी चल जाए। गुकेश ने खेला है नाइट C4 और उन्होंने बोला मैं E5 का पॉन मारता हूँ, मैं E5 का पॉन यहाँ पर मारता हूँ। और गुकेश ने कंटिन्यू किया है, अर्जुन ने कंटिन्यू किया है C5। अर्जुन ने खेला नाइट इंटू E5 यहाँ पे मार लिया है, लेकिन यहाँ पर रुक इंटू B6 यहाँ पर ले लिया है। तो फिर भी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक बेहतरीन चाल है गुकेश की तरफ से। वो ये तो ब्लंडर है, कंप्यूटर तो यही बोलता है। यहाँ पर रुक D7 बहुत डेंजरस मूव हो सकती थी। रुक D7, रुक D6 खेलना पड़ता है, यहाँ पे रुक D8, रुक D8 और इसके बाद आता बिशप C5 और 2 पॉन अप पोजीशन होती गुकेश की। लेकिन गुकेश ने खेला नाइट D7, अर्जुन ने B2 का पॉन मारा, गुकेश ने खेला बिशप G5 और अब अर्जुन ने रुक 8 खेल दिया। और जितने एक्सचेंजेस होंगे अब यहाँ पर खेल जो है नाइट F6 चेक देते हुए फिलहाल तो गुकेश नाइट F6 चेक। और यहाँ पर रुक किंग गया है H8 पर और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन है जहाँ पर देखते हैं गुकेश ने क्या खेला है, नाइट इंटू D5, रुक इंटू A7। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि अगर आप रुक इंटू A7 यहाँ पर आप सोचो कि मैं रुक इंटू H8 मार देता हूँ यहाँ पर, तो बिशप इंटू A8 था एक्चुअली में। और खैर एनीवे नाइट D5, रुक A7 और यहाँ पर बिशप G7 हुआ है, बिशप इंटू B2, यहाँ पर बिशप इंटू B2 और रुक इंटू C5 यहाँ पर गुकेश ने मार दिया है। और यहाँ पर H5 करके अपने राजा के लिए जगह बनाते हुए एक्चुअली में अब 3 वर्सेस 4 है यहाँ पर और मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह के एंड गेम जो है वो ड्रॉप पर समाप्त हो सकते हैं क्योंकि राजा की तरफ होती है बात। लेकिन फिर भी देखते हैं अभी क्या किंग G2 पर आते हुए किंग G7 ले आए हैं यहाँ पर अर्जुन इरगैसी। और गुकेश, हम जानते हैं गुकेश ने कैसे वे ई को हराया था, एकदम इक्वल पोजीशन लग रही थी, थोड़ा सा स्लाइट एडवांटेज था, लेकिन ओलंपियाड का वो मुकाबला कौन भूल सकता है जब उन्होंने एक बेहद लंबे चले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की थी। यहाँ पर रुक C2, सो रुक B7 यहाँ पर आ गए हैं अर्जुन और गुकेश ने खेल दिया यहाँ पर E4। गुकेश का आइडिया सिर्फ यही होगा ये सारे प्यादों को बढ़ते जाएं और कुछ क्रिएट करें यहाँ पर, स्पेशली अगर उनको F5 मिल जाए कभी ना कभी तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर बिशप E5 आते हुए यहाँ तो प्रोवोक कर रहे हैं अर्जुन कि आप F4 खेलो और गुकेश को F4 खेलना होगा। आपको बता दें कि दोनों को भी 40 चालें पूरी करनी है और समय जो है वो अर्जुन के पास 7 मिनट है, गुकेश के पास सिर्फ 1 मिनट है। और गुकेश ने यहाँ पर अर्जुन ने रुक एक्सचेंज करने के लिए रुक B2 खेल दिया है, रुक इंटू B2, हाथी खेल से बाहर जाते हुए बिशप इंटू B2, तो ऊंट वर्सेस घोड़ा, नाइट वर्सेस बिशप यहाँ पर होता हुआ अर्जुन ने खेल दिया E5, बिशप के जाने का रास्ता बंद करते हुए अर्जुन ने खेला है यहाँ पर बिशप D4। 37 चालें हो गई हैं यहाँ पर, 37 चालें यहाँ पर हो गई हैं। किंग आता हुआ F3, लगभग बराबर लग रहा है खेल अब, और किंग जाता हुआ F8 पर। गुकेश के पास
अभी भी 40 चालें पूरी करनी है। किंग E4, जब आपके पास ऐसा हो कि आप एक पॉन अप हो तो आप सोचते हो बस 40 चालें पूरी हो जाएं, फिर सोचा जाएगा। अर्जुन आ गए हैं बिशप G1 पर पॉन को मारने के लिए, और यहां पर गुकेश ने नाइट C3 खेला है। वो इनवाइट कर रहे हैं कि आप इसको मारिए, और एक्चुअली में मारने के बाद ये पोजीशन एक्चुअली में ड्रॉ है कंप्यूटर के हिसाब से GH4। बट ऐसे कौन खेलता है, ऐसे कौन खेलता है? क्योंकि अगर आप पॉन के पास भी आओगे किंग E6, किंग G2, और यहाँ पर इवन बिशप F4, नाइट F4, ये ड्रॉ है। बट ये कौन कैलकुलेट कर पाएगा 40वीं चाल में? और यहाँ पर अर्जुन ने ब्लंडर की कर दिया है। एक्चुअली में अर्जुन से मिस हुआ है। अर्जुन ने किंग G7 खेला, गुकेश ने खेल दिया नाइट E2, और आपको वापस लौटना पड़ेगा क्योंकि अब अगर पॉन मारते तो बिशप मर जाता, और ये अब विनिंग पोजीशन आ चुकी है गुकेश के लिए। और सबसे बड़ी बात कि 40 चालें पूरी हो जाने के बाद एक्स्ट्रा टाइम भी मिल चुका है। यहां पर H3 खेल दिया है गुकेश ने, और अब ये पोजीशन आसान नहीं होगी बिशप के साथ खेलना, क्योंकि एक तरफ पान है। याद रखिए, दोनों साइड पॉन होते तो हम जानते हैं क्या होता है। बिशप A5 यहां पर, तो जब एक साइड पॉन होगा तो घोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा यहां पर। और जैसा कि लग रहा है F5 अगर आया और F5 आते हुए बोर्ड पर, इसका मतलब समझिए, अगर आप एक्सचेंज करेंगे आपका स्ट्रक्चर टूट जाएगा, आप नहीं करेंगे तो एक पास्ट पॉन निकलने के लिए तैयार है। अर्जुन ने मारा पॉन इंटू F5 यहाँ पर, और जब घोड़ा हो साथ में किसी के, तो ऐसे में आपके पॉन स्ट्रक्चर का टूटना बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। यहाँ पर बिशप को पीछे लेके गए हैं D8 पर, बट नाइट F4 को तो आप रोक नहीं पाएंगे। यहाँ पर नाइट F4 बहुत आराम से आएगा ऊपर, और अभी आप देखिए H5 का पॉन जो है वो ट्रबल में है। आप आगे बढ़ते हैं तो G4 के बाद कभी ना कभी G4 G5 के बाद वो पॉन मर जाएगा। यहाँ पर किंग को H6 लेकर के आए हैं अर्जुन, और गुकेश के पास यहाँ पर देखते हैं तर्कश में कौन सा तीर है, कैसे ये विनिंग पोजीशन लेके आते हैं। नाइट को घुमा करके ला रहे हैं अभी, नाइट को D5। ये पोजीशन ऐसी है जिसमें वाइट के पास बहुत चांस है इंप्रूव करने का, ब्लैक को सिर्फ डिफेंड करना होगा, और यही पोजीशन थोड़ी देर में जो है वो लॉस हो सकती है, क्योंकि ये जो नाइट है वो F6 जाके भी रास्ता ब्लॉक करेगा। अभी किंग G7, यस, मेरे ख्याल से नाइट F6 आने के लिए तैयार है। यहाँ पर नाइट F6 आने के लिए तैयार है इस पोजीशन में। नाइट F6 आते हुए और बिशप का रास्ता जो है बंद कर दिया। अगर आप मारते हो तो ये लूजिंग है, क्योंकि आप पॉन डाउन हो तो आप एक्सचेंज कर नहीं सकते, और बिशप को आप कहीं पे भी चलिए उससे नाइट इंटू H5 आ रहा है, तो किंग से पॉन को डिफेंड करना पड़ेगा। किंग H6 खेला है यहाँ पर अर्जुन ने, और देखते हैं कि अर्जुन ने H4 खेल दिया है। और अभी आप देखिए कि बिशप आप चलेंगे तो आपका बिशप मर जाएगा चेक से, G8 से चेक आ रहा है, और दूर जाना पड़ा यहाँ पर। और इस दूर जाने का मतलब ये है इस पोजीशन में कि जल्द ही जो ये पोजीशन है ये फेवर में जाएगी। अब नाइट E4 से आके F7 पर अटैक करेगा, और F7 को आप डिफेंड करने जाओगे तो हर समस्या है, जो अलग अलग तरह की समस्याएं जो है वो आती जाएंगी। ये पॉन किंग जैसे ही हटेगा ये किंग आके मार सकता है। दोनों पॉन को डिफेंड करना आसान नहीं है। बिशप वापस गया है D8 पर, थोड़ी देर के लिए फिर से राहत कि हाँ भाई अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आएगा नाइट G5 पे आते हुए। और प्रॉब्लम ये है कि आप किंग G7 जाएंगे तो E6 आ रहा है विद वही चेक वाला प्रॉब्लम लेकर के, वही चेक। ओ, मारना पड़ा यहाँ पर अर्जुन को, क्योंकि वो समझ गए कि वो किंग को पीछे तो जा नहीं सकते, E6 आ जाएगा। सो पॉन इंटू पॉन यहाँ पर, और किंग पॉन एंड गेम है, और ये तो अब विनिंग पोजीशन बनती हुई। गुकेश इवन यहाँ पे एक पॉन सेक्रीफाइस कर देंगे, G6 पॉन सेक्रीफाइस, ताकि इस पॉन का रास्ता साफ हो जाए। और G6 सेक्रीफाइस, पॉन इंटू G6, और गुकेश यहाँ पर किंग G5 बैठ जाएंगे। और उसके साथ ही अर्जुन के लिए ये स्थिति जो है वो अब ख़राब हो चुकी है, क्योंकि आप कैसे इस पॉन को, और यहाँ पर अर्जुन ने हार स्वीकार कर ली है। तो किंग अगर F7 यहाँ पे जाए तो देखिए होगा क्या, आप यहाँ पे किंग H6 जा सकते हैं, अपोनेंट को ये आना पड़ेगा यहाँ पर किंग E6, देन पॉन, देन टेक। अब ये जो पॉन है इसको क्वीन से बनने के रोकने के लिए आपको चाहिए ये स्क्वायर यहाँ चाहिए, लेकिन अर्जुन को वहाँ पहुँचने नहीं मिलेगा, और गुकेश ये रास्ता अपने पॉन के लिए क्लियर कर लेंगे। और इसलिए इवन इस पोजीशन में भी यहाँ पर G4 भी खेल सकते हैं हम, इट क्लियरली विनिंग पोजीशन। तो बेहतरीन जीत यहाँ पर डी गुकेश की। दोनों खिलाड़ी देखिए एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बहुत खेले हैं,
तो डिस्कशन करते हुए क्या चल रहा है, स्पेशली बात चल रही होगी वो H2 वाले स्क्वायर की भी। यस, वहीं पर गुकेश बोल रहे हैं क्योंकि वो 40वीं चाल थी, और 40वीं चाल में आप कई बार जो है दोस्तों 40वीं चाल में आप फंस जाते हैं। 40वीं चाल थी ये यहाँ पर, और जब सही जो चाल थी यहाँ पर किंग G7 खेला, सही चाल थी बिशप H2 मार दीजिए, आप नाइट से आएंगे ट्रैप करने के लिए, किंग ऊपर आएगा, आप किंग से मारने के लिए आएंगे, किंग ऊपर आएगा, और नॉट हेयर एग्जैक्टली, यहाँ पर H4 एक बार खेलना होगा उनको, हाँ H4, पॉन इनटू H4, एंड देन यहाँ पर आप किंग को लेके आएंगे, और जैसे ये पॉन पे आके किंग बिशप पे आके बैठेंगे, टेक 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 और E5, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे घोड़े आप सपोर्ट लगाने जाओगे भी तो ये जो पोजीशन है एक्चुअली यहाँ पे ना कुछ ब्रिलियंट मूव्स हैं, जैसे कि G5 वगैरह, जो कि कंप्यूटर के लिए आप याद रखिए, अगर 2800 के करीब का प्लेयर अर्जुन इरगैसी इस चाल को नहीं देख पा रहा है 7 मिनट यूज़ करके, तो ये बिल्कुल ह्यूमन मूव थी ही नहीं एक्चुअली में बिशप को H2 पे मारना। यहाँ पे सही चाल जो कंप्यूटर बोलता है वो E7 है। सामान्य आँखों से जब आपके पास 40वीं चाल का प्रेशर हो, सामान्य आँखों से जब आपके पास घड़ी में कुछ मिनट हो, ऐसे में बिशप H2 को कैलकुलेट करना ये बिल्कुल लगभग इम्पॉसिबल है, और वही हुआ। तो ये अर्जुन का एक प्रकार से ब्लंडर नहीं था, ये नेचुरल था, क्योंकि आपको ह्यूमन आइज से नहीं दिखेगा कि आप अपना बिशप दे दें और अपोनेंट के पास नाइट भी है, अपोनेंट के पास एक पॉन भी है, और आप सोचो कि मैच ड्रॉ हो जाए। उस तक तब तक कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो बिशप इंटू H2 है, ये इस पर एक कंप्यूटर मूव है, और बिल्कुल कंप्यूटर कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन ह्यूमन के लिए कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर शानदार जीत गुकेश की। इसके साथ ही गुकेश एक बार फिर से 2760 के पार हो गए हैं। वर्ड नंबर यहाँ पर वो पहुँच गए हैं 8 पर, जो कि बाहर हो गए थे अली रेजा को पीछे खसकाते हुए लाइव रैंकिंग में। वर्ड नंबर 8, अर्जुन का वर्ड नंबर 4 बरकरार है, बट गुकेश एक बार फिर से धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं इंडिया नंबर 1 बनने के लिए। उम्मीद है इस तरह के मुकाबले होते रहेंगे। आखिरी राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होगा यूरोपियन चेस क्लब में। दोनों ही खिलाड़ी हमें देखने मिलने वाले हैं विश्व कप में, और प्रज्ञानंदा भी ज्वाइन करेंगे विश्व कप में। और दोनों खिलाड़ी बोले चलिए थोड़ा और कहीं जाके एनालाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अरविंद का मुकाबला अभी भी चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले राउंड में।